अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर मिस रबिया और मैं आपको खुशामदीद कहती हूं स्टीम एजुकेशन में। तो प्यारे बच्चों, हम उर्दू के कायदे के पहले कदम से कर रहे हैं बहुत सारे हरूफ। पिछले सबक में मैंने आपको तोए का तारुफ करवाया था और बताया था ना कि ये दो दोस्त हैं। आज हम पढ़ेंगे उसके दूसरे दोस्त के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको सुनाऊंगी एक कहानी, क्योंकि उसी कहानी में तो वो हर्फ छुपा है। तो चलें शुरू करते हैं। ये है ज़रीफ की कहानी। एक ज़रीफ अपना काम ख़त्म करके शाम को घर गया। उसे बहुत भूख लगी थी। जब वो किचन में खाना बनाने गया तो काम करते हुए उससे दो ज़रूफ टूट गए। ज़रीफ को बहुत अफसोस हुआ। वो फौरन बाजार गया और नए ज़रूफ खरीद कर लाया और वो बहुत खुश था। तो प्यारे बच्चों, आपको कहानी अच्छी लगी ना? इस कहानी में क्या क्या था? एक था ज़रीफ। ज़रीफ क्या होता है आपको नहीं पता? कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। ज़रीफ को कहते हैं जोकर। अब तो आपको पता चल गया ना, इंग्लिश में कहते हैं जोकर, उर्दू में कहते हैं ज़रीफ। तो प्यारे बच्चों, जब भी घर में कोई दावत होती है, जैसे कि सालगिरह या फिर किसी शादी के फंक्शन में, आप देखते हैं ना कि एक जोकर बाहर खड़ा होता है, उसे कहते हैं ज़रीफ, यानी कि जोकर, ज़रीफ। तो इसमें ज़रीफ क्या कर रहा था? वो अपना काम ख़त्म करके शाम को जब घर गया तो उसे बहुत भूख लग रही थी। वो किचन में गया और जब खाना बनाने लगा तो उससे ज़रूफ टूट गए। अब आपको ये भी नहीं पता कि ज़रूफ क्या होता है। कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। ज़रूफ होता है बर्तन। उससे वो ज़रूफ टूट गए और वो बाजार गया और नए ज़रूफ लेकर आया और बहुत खुश था वो उस दिन। तो प्यारे बच्चों, आप भी अपने अम्मी की किचन में ज़रूर मदद किया करें, लेकिन ज़रा ख्याल से। बर्तनों को बहुत ही एहतियात से इस्तेमाल करते हैं। तो नन्हे मुन्ने दोस्तों, वैसे तो इस कहानी में आपने बहुत से नए अल्फाज सीखे, लेकिन कुछ अल्फाज सुनने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, जैसा कि ज़रीफ, ज़रूफ। इनकी इब्तिदाई आवाज़ क्या है? ज़, ज़रीफ, ज़रूफ। और यही है आपका सबक। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि ज़ दिखता कैसा है, इसको लिखते कैसे हैं। तो चले शुरू करते हैं। ये देखिए अपनी स्क्रीन पर। अरे नहीं, ये तोए नहीं है। तोए का दूसरा दोस्त है ज़ोए। ज़ोए ज़। और तोए तो खाली था, उसके तो ऊपर कुछ भी नहीं था। इसके ऊपर है एक नुक्ता। ज़ोए के ऊपर एक नुक्ता। ज़ोए कहता है ज़, ज़ोए ज़, ज़रूफ, ज़ोए ज़रीफ। अब हम अपनी किताब खोलेंगे और जानेंगे इसके बारे में, और मैं आपको लिखना भी सिखाऊंगी। तो नन्हे दोस्तों, ये किताब का सफ़ा देखें कितना रंगीन है। सबसे पहले तो देखिए ये बड़ा सा क्या लिखा हुआ है? ज़ोए ज़, और ज़ोए के ऊपर होता है एक नुक्ता। अब ये तस्वीर देखिए, हमने कहानी में भी तो सुना था ना, ज़रीफ ज़रूफ लेने गया और ये कितना खुश नज़र आ रहा है क्योंकि इसने नए नए ज़रूफ खरीदे। अब नीचे तस्वीर में देखिए, अरे ये वही है ज़रीफ। ज़ोएज़ा ज़रीफ, ज़ोएज़ा ज़रूफ। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे ज़रूफ हैं, यानी कि बर्तन हैं। अब ये देखिए एक बड़ा सा दरख्त नज़र आ रहा है और ये साया सा है, इसे कहते हैं ज़िल। ज़ोए ज़िल, शाबाश। अब अपना सफ़ा पलटिए, मैं आपको लिखना सिखाऊंगी कि ज़ोए ज़ को लिखते कैसे हैं। ये बिल्कुल तोए के जैसे लिखा जाता है। पहले सीधी लाइन लगाएं और एक छोटी सी आंख बनाकर और एक नुक्ता लगा दें, तो बना ज़ोए। अब आप ज़ोए पे उंगली फेरें, शाबाश। अब आपको ये ज़रूफ नज़र आ रहे हैं ना, इस पे रंग भरिए प्यारे प्यारे से। अब पेंसिल पकड़िए और इन नुक्तों पे ज़ोएज़ा खुद लिखिए। पहले सीधी लाइन लगाकर फिर छोटी सी आंख बना दें, तो क्या बना? ज़ोए, और एक नुक्ता भी लगा दें। अब बगैर किसी की मदद के नीचे आप खुद लिखेंगे, क्योंकि अब आपको लिखना आ गया है। हमने इस हर्फ की आपको अच्छे से पहचान करवा दी है। तो प्यारे बच्चों, आज आपने तोए के ख़ानदान का दूसरा हर्फ, यानी कि उसका दोस्त, कौन सा हर्फ पढ़ा? शाबाश, ज़ोए ज़। हमने मज़े मज़े की कहानी भी पढ़ी और ज़ोए से शुरू होने वाले नए नए अल्फाज भी सीखे। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा।
اب آپ نے ان دونوں حروف کی گھر میں اچھے سے دہرائی کرنی ہے۔ QR کوڈ کو سکین کرنا سیکھیے اور نئی نئی ویڈیوز دیکھیے۔ اپنے امی ابو کے ساتھ مل کر اس کو لکھنا سیکھیے، نئے نئے الفاظ بھی بنانا سیکھیں۔ اب ملیں گے اگلی دفعہ نئے حرف کے ساتھ، نئے سبق کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔